जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले के बाद भारत में आतंकी और फिर उसके आकाओं को जमींदोज करने की तैयारी कर ली गई है और भारत सरकार इस पर पूरी तरह से कैबिनेट की मीटिंग भी कर रही है। केंद्र की मोदी सरकार अब फुल एक्शन में नजर आ रही है और इस सब के बीच में दिल्ली और बॉर्डर पर बड़ी हलचल देखने को मिल रही है, क्योंकि अब सुपर कैबिनेट की बैठक हुई है और सुपर कैबिनेट की बैठक के महत्व कितनी है ये भी समझिए कि ये इस बैठक के बाद क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। 2019 में भी यही बैठक हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी सुरक्षा मामलों पर कैबिनेट समिति जो CCS है और राजनीतिक मामलों पर कैबिनेट की समिति CCPA के अहम बैठकों की अध्यक्षता की। CCS राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों पर सरकार की एक ऐसी संस्था है जो सबसे बड़े फैसले लेती है। CCPA को कैबिनेट समितियों में सबसे ताकतवर माना जाता है और इस सब के बीच में जो CCPA को अक्सर सुपर कैबिनेट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि CCPA की जो बैठक होती है उसके अध्यक्षता में जो प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता होती है और इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, सड़क परिवहन और यातायात मंत्री नितिन गडकरी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा और अन्य सीनियर मिनिस्टर भी उपस्थित होते हैं। मतलब देश के तमाम सेक्टर्स के मिनिस्टर मौजूद होते हैं। इसकी बैठक में राजनीतिक, सामरिक, आर्थिक और सुरक्षा से जुड़े हुए अहम मसलों पर चर्चा होती है। उचित फैसले लिए जाते हैं कि इमरजेंसी की स्थिति में क्या कुछ व्यवस्था हो सकती है। CCPA की बैठक होने का मतलब यह है कि सरकार पूरी तरह से सेना के एक्शन के लिए तैयार है और यह व्यवस्था कि अगर कुछ इमरजेंसी पड़े तो हमारे सारे सेक्टर अलर्ट मोड में रहे। आपको याद होगा 14 फरवरी 2019 को जब पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था तो इसके बाद CCPA की जो बैठक हुई थी, इस बैठक की महत्वता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि CCPA की मीटिंग होने के बाद 26 फरवरी 2019 को इंडियन एयरफोर्स ने बालाकोट पर एयर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। मतलब पुलवामा हमले के 12 दिन बाद सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी। अब समझिए कि ये भी सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी CCPA की बैठक के बाद ही। इस हमले के 6 साल बाद 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के वैसरन घाटी में आतंकी हमला होता है। यहाँ पर 28 लोगों की जान चली जाती है। 23 अप्रैल को CCS की बैठक होती है। 24 अप्रैल को सर्वदलीय बैठक होती है, साथ साथ एक्शन भी लिया जाता है। 30 अप्रैल 2025 को सुपर कैबिनेट की बैठक होती है, यानी कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स CCPA की। CCPA की जो पिछली बैठक है पुलवामा हमले के बाद यानी कि साल 2019 में हुई थी और इसके बाद अब 30 अप्रैल 2025 को हुई है। मतलब भारत सरकार पूरी तैयारी में। पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले में 40 CRPF के जवान शहीद हो गए थे और बैठक स्थिति की समीक्षा करने और इस कायरतापूर्ण हमले का जवाब देने के लिए योजना बनाने के लिए आयोजित की गई थी 2019 में। और अब सभी की नजरें इस बैठक के बाद एक्शन पर टिकी है कि सरकार क्या कुछ एक्शन ले सकती है। CCPA की बैठक को लेकर यही बात सामने आ रही है। अब सबसे दिलचस्प बात यह भी समझिए कि CCPA की बैठक ऐसे समय में बुलाई गई है जब पाकिस्तान के एक मंत्री ने यह कहा कि भारत अगले 24 से 36 घंटे में हमला कर सकता है। ऐसे में वैसरन घाटी हमले के बाद CCPA की बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। पिछले उदाहरण को देखते हुए इस बार भी कुछ बड़ा होने की संभावना सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि तैयारी बॉर्डर पर भी हो चुकी है, LOC पर भी हो चुकी है और कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी सीज फायर किया गया है। पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का प्लान तैयार कर लिया है और सरकार पाकिस्तान और आतंकवाद का एक होशियार तैयार किया है, जिसमें यह बताया जाएगा कि आतंक को समर्थन करने का पाकिस्तान का लंबा इतिहास रहा है और इस इतिहास में देखें तो अब आतंक का अंत कैसे होगा इस पर भी बातचीत हुई है। दुनिया भर में आतंकवादी घटनाओं में पाकिस्तान का हाथ रहा है और इससे ये दुनिया जानती है कि हर आतंकी हमले में पाकिस्तान शामिल जरूर रहा। वहीं पाकिस्तान के शीर्ष नेताओं ने समय समय पर यह भी कबूला कि पाकिस्तान भारत में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देता है।
साथ ही पाकिस्तान के जमीन पर लॉन्च पैड के तौर पर भी किया जाता है। आतंकवादियों के लॉन्च पैड की तरह पाकिस्तान की धरती का इस्तेमाल होता रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने हाल ही में यह बात माना कि कई दशकों से पाकिस्तान ने आतंकवाद को समर्थन किया। अब इससे पहले पाक के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भी माना था कि 26/11 जो हमले हुए थे उसमें मुंबई हमलों में पाकिस्तान का ही हाथ था। परवेज मुशर्रफ ने भी आतंकवादी ट्रेनिंग कैंपों की बात को खुद उन्होंने स्वीकारा था। तो इससे यह भी साबित होता है कि पाकिस्तान में आतंकी कैंप है, पाकिस्तान में आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के सख्त रुख से पाकिस्तान घबराया हुआ है और अब बौखलाहट में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी सीज फायर करने लगा है। इससे पहले 5 दिन से पाकिस्तान नियंत्रण रेखा यानी LOC पर भी सीज फायर का उल्लंघन करते आ रहा था। इस सब के बीच में मंगलवार और बुधवार की रात पाकिस्तानी चौकियों से गोलियों की गूंज भी सुनाई दी। हालांकि भारत ने मोर्चा संभाला और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब भी दिया है। और अभी आतंक का अंत कैसे होगा, इस पर भारत के CCPA की बैठक हो रही है और बैठक के बाद सेना की भी बैठक हुई थी। पाकिस्तान द्वारा किए गए सीज फायर उल्लंघन के बाद LOC के कई सेक्टरों में गतिविधियां तेज कर दी गई है। पूरे कश्मीर में LOC की लंबाई 343.9 किलोमीटर है, जबकि जम्मू क्षेत्र में 224.5 किलोमीटर की सीमा LOC के अंतर्गत आती है। भारतीय सेना ने स्थिति पर कड़ी नजर रखी हुई है और सीमावर्ती क्षेत्रों में ऑपरेशन अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब दरअसल ये सब हो रहा है पहलगाम में जो आतंकवादी हमले हुए उसके बाद ही। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत सरकार लगातार एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है और रणनीति भी बनाई जा रही है। पाकिस्तान पर सख्त फैसले ले रही है भारत सरकार। इस बीच में नियंत्रण रेखा पर तनाव बढ़ता जा रहा है। CCPA के बैठक से भी यह साफ होता है कि नरेंद्र मोदी सरकार, भारत सरकार, NSA अजीत डोभाल, इसके अलावा CDS अनिल चौहान, तीनों सेना प्रमुखों के साथ 1.5 घंटे तक हाई लेवल मीटिंग किए और इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई की बात भी कही है और यह भी कहा है कि तीनों सेनाओं को खुली छूट दी गई है। तीनों सेनाएं जैसे चाहे वैसे कर सकती है और देश के दुश्मनों को जवाब दे सकती है। ये तीनों सेना की तैयारी है। मतलब यही है कि अब दहशतगर्दों और उनके आकाओं के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का वक्त आ गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी आ रही है कि भारत क्या करेगा, इसके संकेत पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे चुके हैं। उन्होंने एक भाषण में कहा था कि आतंक का अंत होगा और जिसने पहलगाम में आतंकी हमले में जो शामिल था चुन चुनकर उससे हिसाब लिया जाएगा। पहलगाम आतंकी हमले के गुनाहगारों की उल्टी गिनती भी शुरू हो गई है और भारत के इरादे भी साफ हैं। आतंक और आतंकी दोनों को जड़ों से सफाया किया जाएगा। इसलिए एक दिन में 4 बैठक हुई है CCPA की, इसके अलावा CCS की और CCEPA की और अभी फाइनल बैठक में भी मुहर लगनी भर बाकी है। उसके बाद आतंक का अंत तय होगा। कुछ अपडेट आएगा हम आपको जरूर बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।